Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 4th of 4th chapter, class 9th. आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है इसका जस्ट पहले वाले वीडियो में कम्प्लीटली बता दिया है। उसको आप कैसे समझोगे, कैसे अपने माइंड में रखोगे, और ये भी चीज़ बता दी गई है, ठीक है। दो एग्जांपल्स वहाँ पर दिए थे जिसमें ये बात क्लियरली समझ में आ गई कि मोमेंटम को फील कैसे करना है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ठीक है। इस लॉ का सीधा सीधा ये कहना है कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर 2 बॉडीज़ हैं या 10 बॉडीज़ हैं या 100 बॉडीज़ हैं, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स अगर उन पे नहीं लग रहा है तो उनका टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। मतलब अगर वो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो टकराने के पहले का मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों आपस में सेम होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन द मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड आफ्टर कोलिजन, ठीक है, दिस इज कोलिजन, ठीक। अब इसको समझेंगे कैसे, देख लीजिए, इसका प्रूफ है, ठीक है, इसका प्रूफ है। देखो, आपने यहाँ 2 बॉडीज़ हैं, एक का मास है ma, एक का मास है mb। एक बॉडी है a, दूसरी है b। मासेस अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, सब पे ये इक्वली अप्लाई होता है। ये लॉ को दिमाग में रखना, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नहीं लगेगा तब तक इनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा इक्वल रहेगा। ये दिमाग में रखना। अब समझेंगे इसे। मान लो ये यूए इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, यूए इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यूबी से ये चल रहा है, ठीक है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, ठीक। अब कोलिजन कब होगा, 2 बॉडी कब टकराती हैं, या तो उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, और अगर डायरेक्शन सेम है तो किसी एक की वेलोसिटी दूसरे से ज़्यादा हो। अब ये पीछे पीछे आ रहा है इसके, तो ये अगर ज़्यादा तेज़ी से चलेगा तभी तो इसे टकराएगा, तो यू ए मस्ट बी ग्रेटर दैन यू बी, ऐसा हमने समझा है। ये इससे टकराया, ठीक है। कोलिजन के बाद दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया, F12 F21, ठीक है। ये F12 और F21 अभी आपके लिए सिर्फ नाम है, ठीक है। अभी जब आप 11th में जाओगे, मतलब 10th क्रॉस करने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, इसका कॉन्सेप्ट है। अभी बस यहाँ आप नाम के लिए समझ लो इसे। तो जो हुआ है उसे समझेंगे। बॉडीज आपस में टकराई, ठीक है, टकराने के बाद कुछ टकराने में कुछ सेकंड्स, 1 सेकंड या 0.5 सेकंड कुछ लगा हो, कुछ टाइम लगा होगा, और उसके बाद बॉडीज़ की वेलोसिटी चेंज हो गई। मे बी डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन सेम भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने बोला कि इसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी बी हो गई, ठीक। अब टी जो था वो टाइम ऑफ कोलिजन था, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ को जो यहाँ पर आपने देखी है, ठीक है, इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम समझेंगे। फोर्स पहले ने F12 फोर्स इस पे अप्लाई किया, इसने F21 फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब आगे देखो कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन अंकल ने जो तीसरा लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि दो बॉडी जब आपस में टकराती हैं या फोर्स अप्लाई होता है तो एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ इट इक्वल एंड अपोजिट, दोनों आपस में इक्वल हैं बट अपोजिट, एक प्लस है तो अगला माइनस है, ठीक है, एक नेगेटिव साइन लग गया। अब दोनों ने फोर्स अप्लाई किया है तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मास इंटू ए, इसका कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा, ठीक है। सेकंड mb, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब इसके बाद ये फर्स्ट बॉडी का केस है, ये सेकंड बॉडी का केस है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये फर्स्ट बॉडी के लिए है, पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ua थी, a के लिए है, ठीक है, और ये पार्ट b के लिए है। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ a माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a अपॉन टाइम ऑफ कोलिजन, एंड सेम कंडीशन इसके साथ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ b माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v अपॉन टाइम। t से t कैंसिल हो गया,
इन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन जनरेट होगा। माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ, एम बी वी बी माइनस एन माइनस प्लस एम बी यू बी और एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। इन सबों को ट्रांसफ़र करो। देखो एक चीज़ समझना, कोलिजन के पहले क्या कहानी थी और कोलिजन के बाद क्या कहानी थी। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम के फॉर्म में सब आ रहा है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये सब मोमेंटम है। तो जब इन्हें हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमने देखा कोलिजन के पहले क्या कंडीशन थी। पहली बॉडी, अगर आप फिर से इसे देखो एक बार, जो पहली बॉडी है इसका मोमेंटम कितना था, मास एम ए यू ए, और इसका मोमेंटम कितना था, एम बी यू बी, यानी दोनों का प्लस, दोनों सम हो जाएंगे। बाद का मोमेंटम कितना होना चाहिए, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये होना चाहिए। बस वही चीज़ वहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। देखिए अभी इस पार्ट को, ठीक है, बस आप ट्रांसफ़र करना शुरू कर दो, इजीली हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटीज़ वाले पार्ट को एक तरफ, फाइनल वेलोसिटीज़ वाले पार्ट को एक तरफ कर दो। तो हमने फाइनल वेलोसिटी वाले पार्ट को इधर भेजा और इनिशियल वेलोसिटी वाले पार्ट को इधर भेजा। नेगेटिव साइन आपस में मैनेज हो गया है। आप देखो ये पार्ट यू ए, ये माइनस साइन उधर जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये पूरा पार्ट फाइनल मोमेंटम का है, ठीक है, और ये पूरा पार्ट इनिशियल मोमेंटम का है। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम आपस में इक्वल होंगे, और ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। इस चीज़ से बहुत सारी, ये जो फॉर्मूला है, ये जो कंजर्वेशन का लॉ है, इससे बहुत सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है, जैसे बॉल को कैच करने का कॉन्सेप्ट, या फिर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन ये निकालना जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, या फिर जब कभी भी हम सीमेंटेड फ्लैट सरफेस पे गिरते हैं तो हमें ज़्यादा चोट लगती है, और उसके बदले अगर हम किसी हीप पे या मतलब सैंड पे गिरते हैं तो हमें थोड़ी कम चोट लगती है। ऐसा क्या रीज़न है? तो इन सब के पीछे टाइम ऑफ कोलिजन ही मैटर करता है, ठीक है। वेल आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को भी समझेंगे। देखो क्या है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। देखो गन है, इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है, ये तो दिख रही है, ठीक। जो गन का मास है उसे कैपिटल एम मान लिया, बुलेट का मास स्मॉल एम मान लिया। जब गोली निकलेगी तो ये इधर जाएगी, ठीक है, और ये बैक में जर्क फील होगा, ठीक है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अभी रुके हुए हैं चुपचाप, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक। बाद में इस डायरेक्शन में जा रही है और ये अपोजिट में जा रहा है, तो एक को अगर पॉजिटिव लोगे तो अगले को नेगेटिव लेना होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो जब भी हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो इनिशियल मोमेंटम क्या भाई, वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी दोनों की 0 0 है, सॉल्व होके 0 हो गया, ख़त्म। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज दिस, इसी को मजल वेलोसिटी कहते हैं, और गन की जो वेलोसिटी उसे रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करिए, फाइनल मोमेंटम निकालो। फाइनल मोमेंटम कितना है, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, या फिर यहाँ आप माइनस साइन भी अप्लाई करोगे, ये भी अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर एडजस्ट होकर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये अप्लाई कर तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बस डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। देखिए वेल आप इसको करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। ये कन्फ्यूज करने के लिए नहीं बताया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए अब इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम ऐसा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, ये इस तरफ चला गया तो एक ऑब्वियसली ये पार्ट इधर गया तो माइनस साइन यहाँ पे अप्लाई होगा, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन जो होगी, ठीक है, वो मास इस तरफ ट्रांसफर हो गया कैपिटल एम, ठीक है ये। और अगर आप देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग रहा है, मतलब ये साफ साफ बता रहा है कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, बस साइन चेंज होगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर आपको एक बार मेंशन करना होगा। और अगर आप पहले ही इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो, तो आपका जो सम होगा सॉल्व होने के बाद यहाँ से नेगेटिव साइन हट जाएगा। भाई यहाँ पे माइनस लगा है, ये उस तरफ चला गया, दोनों पॉजिटिव हो गए, वीजी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ये आंसर आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, बट एक लाइन लिखनी होगी कि इट शोज द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ठीक है, अगर उससे बचना चाहते हो तो सिंपली आप इसका यूज़ कर लो, ठीक है, बट साइन कन्वेंशन आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, आगे की डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।